जय हिंद दोस्त। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग नोटपैड के मेनू के बारे में सीखे थे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू है किस मेनू का किस टाइम पे यूज किया जाए। दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग मेनू के कमांड्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ दोस्त हम इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि कौन से बटन का यूज क्यों और किस लिए करते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्त, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसके लिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीख लेते हैं। दोस्त, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किसी भी टाइप्स के कोई भी प्रोग्राम को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम जैसे नोटपैड ओपन करना हो तो नोटपैड के लिए आप अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम से भी एसोसिएट करके आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स पे आप क्लिक करके इसमें टाइप करके आप उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करके उसमें अपने प्रोग्राम को टाइप करके आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। दोस्त, आई होप कि आप लोग किसी भी टाइप्स के कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना सीख ही गए होंगे। तो मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको क्या करना है कि जब आप नोटपैड ओपन करते हैं तो आपको अगर फुल स्क्रीन नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे जो टाइटल बार होता है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही हमारे सामने ये फुल स्क्रीन हो जाता है। हमने इसका आपको नेम बताया था कि ये टाइटल बार होता है, ये मेनू बार होते हैं। आप किसी भी मेनू के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो लिस्ट ओपन होती है वो कमांड की लिस्ट होती है। आप किसी भी टाइप्स के कोई भी कमांड को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि कौन से कमांड का यूज क्यों और किस लिए करते हैं। यहाँ पे हमने बटन बताते हैं कि मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउनलोड, क्लोज, और ये आपके स्टेटस बार होते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं अपने कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में जितनी सारी की हैं, हम कुछ की के बारे में आपको नॉलेज दे दें, बिकॉज कि आपको वो चीज़ पढ़ने और करने से पहले ये समझ होना चाहिए कि कीबोर्ड की कौन से बटन का यूज कैसे और कब करते हैं। तो कीबोर्ड में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो फर्स्ट बटन हमारी होती है वो एस्केप बटन होती है। इस बटन का यूज किसी भी जगह से हम एस्केप मतलब पीछे जाने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्चुअल में जो एस्केप बटन का जो यूज है, टैली में इस बटन का यूज किया जाता है। एस्केप मतलब पीछे जाते हैं हम लोग, बैक टू बैक पीछे चले जाते हैं एस्केप बटन से। और यहाँ पे आपको F1, F2, F3, F4 ऐसे आपको F12 तक ये बटन दिख रही है। इस बटन को हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। इस फंक्शन की का यूज हम लोग अकाउंटिंग के लिए टैली में ही यूज करते हैं। बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है टैली में। और आप देख रहे हैं कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 ऐसे आपको 0 to 9 नंबर की दिख रहे हैं, और उस नंबर्स पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के हर एक नंबर्स के ऊपर एक स्पेशल कैरेक्टर भी अटैच आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को अगर आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं @ लिखना चाहता हूँ, ये देखिए 2 बटन के ऊपर आपको @ दिख रहा है। अगर आप 2 बटन को प्रेस कर रहे हैं @ के लिए, तो देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये @ नहीं आ रहा है। तो इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे दोस्त, आपने क्या करना है कि आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आप जो कैरेक्टर चाहते हो आप उसे क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं @ ये समथिंग है ना। ऐसे में दोस्त जिस बटन के ऊपर 2 साइन आपको दिखाई दे उसे आप शिफ्ट बटन के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखे हैं तो शिफ्ट प्लस जो आपको चाहिए साइन वो बटन को आप प्रेस कर दीजिए। दोस्त, अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर इजन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन में ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम जो टाइप कर रहे हैं ये क्या हो रहे हैं कि सारे के सारे स्मॉल लेटर टाइप हो रहे हैं। अगर हमें कैपिटल लेटर टाइप करना हो तो हमारे कीबोर्ड में एक बटन होती है कैप्स लॉक का, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे ना कैप्स लॉक को जब ऑन कर रहे हैं तो एक LED है वो ऑन ऑफ होगी प्रेस करने से। अगर वो ऑन मोड में है तो ये कैपिटल लेटर लिखेगा। देखिए यहाँ पे दोस्त क्या हो रहा है कि हम लिखे जा रहे हैं तो ये लाइन यहाँ पे रैप नहीं हो रही है, नीचे नहीं आ रही है, एक लाइन से सीधे ही जाती जा रही है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे जाना है और वर्ड रैप कर देना है। तो जो कुछ भी हम करेंगे ये सारे के सारे जो चीज़ें होंगे ये सब लाइन की रैपिंग हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्त कि अगर हम कैप्स लॉक बटन को यहाँ से प्रेस कर दे रहे हैं
तो अगर ये ऑन हो जा रही है एलईडी तो दैट मीन्स कि ये कैपिटल लेटर यहाँ पे राइट होगा, टाइप होगा, है ना। अगर इसे हम ऑफ कर दे रहे हैं, मतलब एक बार प्रेस कर दे रहे हैं और ये लाइट ऑफ हो जा रही है, तो सेंस क्या हो जाएगा कि ये स्मॉल लेटर लिखेगा। इसी तरह से एक और आप बटन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नम लॉक। नम लॉक यानी कि जब नम लॉक, अभी ये एलईडी एक मोमेंट पे अगर ऑन हो तो ऑन मोड में ये नंबर यहाँ से टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एलईडी ऑफ हो तो ये नंबर लॉक है। देखिए कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे तो टेक्स्ट कुछ टाइप हो रहे हैं अल्फ़ाबेट, बट नंबर नहीं टाइप हो रहा है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्त, जो नंबर है ना वो लॉक हो चुका है। तो आप इसे ऑन कर दीजिए नम लॉक बटन को प्रेस करके। अब देखिए, है ना। तो आपने सीख गया ना दोस्त कि नम लॉक बटन का यूज क्या है और कैप्स लॉक का यूज क्या है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मैटर टाइप करें, जैसे मैं कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ और हम चाह रहे होते हैं कि ये इसमें जो कंप्यूटर का जो फर्स्ट लेटर सी है उसे हम कैपिटल करें, तो दोस्त आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब हमारा यहाँ पे जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये स्मॉल लेटर दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि कैप्स लॉक जो बटन है ना वो ऑफ है। ऑन कर देंगे तो कैपिटल लेटर लिखेगा, लेकिन हमें स्मॉल लेटर में ही कोई चीज़ लिखनी है, तो बार बार मुझे ऑन ऑफ तो करनी नहीं ना, एक बार आप ऑफ कर दीजिए और स्मॉल लेटर में लिखिए। लेकिन हमें कुछ लेटर इसमें कैपिटल लेटर लिखनी हो, जैसे कंप्यूटर के फर्स्ट लेटर सी को हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करके वो सी बटन को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट को छोड़ दीजिए, फिर आप OMPUTR लिख दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे प्रिंटर लिखना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो ये चीज़ें स्मॉल लेटर में होगी, लेकिन आप शिफ्ट बटन के साथ P बटन को प्रेस करिए, ओके, और प्रिंटर आप टाइप कर दीजिए। तो आई होप दोस्त कि आप समझ गए हैं कि कैप्स लॉक ऑन और ऑफ का क्या कंडीशन है, और शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो वो किस टाइप के टेक्स्ट टाइप हमें देगा। अब दोस्त हम लोग सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इससे हम लोग लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मिटाना चाहते हैं। मेरे कीबोर्ड में एक बैक स्पेस, ये एरो जो ऐसे दिख रही है ना, वो बैक साइड को डायरेक्शन हमें शो कर रही है। इस पर हम जब ऐसे प्रेस करेंगे तो जितनी बार प्रेस करेंगे वो सारे हमारे लेफ्ट साइड के कैरेक्टर डिलीट होंगे। बार बार अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक बार आप प्रेस करके इस पे रखे रहिए, देखिए ये सारे के सारे डिलीट होते जा रहे हैं। F के आगे जो आपको कर्सर ब्लिंकिंग करते हुए दिख रहा है ना, ये कर्सर जो F के आगे जो कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब कभी आपको दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, उसे ब्लिंकिंग कहते हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, जो F के आगे जो हमें कर्सर दिखाई दे रहा है, ये शो करता है कि हमारा प्रेजेंट कर्सर का पोजीशन कहाँ पे है। अब जहाँ पे वो ब्लिंकिंग करेगा वहीं से वो टाइप होएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एप्पल लिखना चाहता हूँ, तो ये जो माउस पॉइंटर है, देखिए इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। अभी मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे है, तो L के आगे मैं माउस पॉइंटर को रखा हूँ। अभी कहाँ पे है, तो हम क्लोज पे लेकर चलेंगे। अभी कहाँ पे है, तो फाइल पे है। तो ये माउस पॉइंटर होता है, और ये जो चल रहा है ना, इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। ओके, तो कर्सर हमें मान लीजिए कि हमें L के आगे, हमने ये आपको बताया ना कि जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो प्रेजेंट पोजीशन जो भी टाइप करेंगे वो करंट में वहीं से कुछ टाइप होगा। तो हम L के आगे से हम कुछ लिखना चाहते हैं, मीन्स यहाँ से। दोस्त आपको आपके कीबोर्ड में एरो की मिल जाती है अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए, तो आप यहाँ से अप डायरेक्शन को जा सकते हैं। जिधर भी आप प्रेस करेंगे डायरेक्शन आप उधर को जाएंगे। तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप माउस पॉइंटर को ले जाकर उसके आगे क्लिक कर दीजिए। तो एप्पल, ग्रेप्स, आप कोई भी चीज़ यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो दोस्त आपने सीखा कि जहाँ पे हमारे कर्सर जो जहाँ पे जिस जगह पे प्रेजेंट हो वहीं से कोई चीज़ टाइप होगा। ओके, और हम लोग मिटाते कैसे हैं, तो बैक स्पेस से। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर हमें लेफ्ट कैरेक्टर को मिटाना था तो हम बैक स्पेस बटन को प्रेस कर रहे थे, लेकिन हमें राइट कैरेक्टर को मिटाना हो तो हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि लेफ्ट कैरेक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है, लेकिन राइट कैरेक्टर को अगर मिटाना हो तो यहाँ पे डेल बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ये देखिए डेल, राइट कैरेक्टर मिट रहा है। राइट साइड के लिए डेल और लेफ्ट साइड के लिए बैक स्पेस। ओके, और स्पेस देना हो तो स्पेस बटन को प्रेस करिए। और मैं आपको यूज बता दूं दोस्त, जैसे दोस्त मैं कंट्रोल का यूज बता दे रहा हूँ। आपके पास इतने सारे मैटर है तो आप कितने को यार इतना मिटाओगे, आपके पास तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगनी है ना इससे मिटाने में। तो आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करना
आपको बता रहे हैं कि माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं। माउस से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट किसे बोलेंगे, आप किसी भी वर्ड या लेटर के आगे जब आप माउस को क्लिक करेंगे ना, ऐसे आप मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये देखिए सिलेक्शन बन रहा है, मतलब सिलेक्ट होते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग सेलेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये चीज़ें सेलेक्ट है, ऐसे डिलीट करने की बात हो रही है ना, तो डिलीट करने के लिए आप कब तक ऐसे डिलीट करोगे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ही रखिए और किसी भी डायरेक्शन को चलिए, जितने को आपको सेलेक्ट करना है उस डायरेक्शन में आप चलते रहिए। देखिए ये हम पूरा आ गए, बस सिंपली अब हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्टेटस बार पे इसका स्टेटस। तो यार इतना है तो हम कब तक इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब हम सीख रहे हैं कंट्रोल बटन का यूज। कंट्रोल प्लस ए एक शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। सारे जो टेक्सचर है वो सेलेक्ट हो गए, अब मैं सिंपली डिलीट कर दूँ। देखिए आप बहुत ही आसानी से जितने सारे हमारे पेज के ऊपर टेक्सचर थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए, राइट। अब दोस्त हम टैब को सीख लेते हैं, टैब का यूज क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं नेम, आप स्पेस किए जा रहे हैं, गैप चाहिए बीच में नेम के लिए। अब यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं कि एड्रेस, फिर स्पेस दिए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, अब इंटर कर रहे हैं। अब नेम में लिख दे रहे हैं जैसे कि रोहित, अब फिर आप स्पेस आ रहे हैं। अब एड्रेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर इस जगह से स्टार्ट करेंगे तो ये अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा नहीं दिखेगा, ये वाली जो अलाइनमेंट है कुछ ऐसे आनी चाहिए ना सीधा, तो ऐसे नहीं दिखेगा वो चीज़ें, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही आगे करना पड़ेगा स्पेस से। अगर ऐसा वर्क आपको करना पड़े तो आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होनी है ना यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, कब तक हम ऐसे आएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा वर्क आपको करनी हो तो ऐसे वर्क के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। जैसे देखिए टैब से क्या हो रहा है, हम इसको कंट्रोल ए कर दे रहे हैं और डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेम, अब हम टैब बटन को प्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं जितनी बार टैप कर रहे हैं उतना मुझे गैपिंग मिलती जा रही है। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एड्रेस, फिर टैब, अब हमें इस जगह पे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, एंटर कर रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ रोहित एंड टैब टैब। अब बस एड्रेस जैसे मैं लिख दे रहा हूँ मोम, टैब टैब। अब कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप कर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, फिर हम इंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंस, अब इसको मैं कर दे रहा हूँ मोम, इसका भी मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। अब हम कर दे रहे हैं अंकुर। आपने सीखे ना दोस्त कि कैसे हम लोग एक्चुअल में टैब का यूज करते हैं, ओके। तो बिल्कुल आपको एक अलाइनमेंट देखने को मिल जा रही है एकदम सीधा सीधा। कुछ इस तरह का अगर मैटर क्रिएट करना हो तो हम लोग टैब के हेल्प से ऐसे मैटर को बना सकते हैं, ओके। और आपको मैं बता दूं एंटर की का मतलब, आपके कीबोर्ड में दो जगह पे एंटर की मिलता है, एक अल्फ़ाबेट के साथ और एक नंबर के साथ। अगर आप कोई कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर वगैरह का काम कर रहे हैं, तो आप जस्ट वहीं पे एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आप एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कुछ अल्फ़ाबेट का काम कर रहे हैं तो आप जस्ट यहीं पे आप एंटर की को प्रेस कर देंगे तो एंटर कर जाएंगे। मतलब कि जो आपके फिंगर के करीब में हो, जो पास में, उसी बटन को प्रेस करेंगे, दोनों से सेम वर्क होगा, ओके। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, अब ये देखिए, ओके। तो ये एंटर बटन का यूज है। इसे हम कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं और अब हम डिलीट कर दे रहे हैं, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब दोस्त हम लोग समझते हैं फाइल के कुछ कमांड के बारे में, जो फाइल में कौन कौन से कमांड है। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि फाइल का यूज हम लोग क्यों करेंगे। तो यहाँ पे न्यू है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतने सारे मैटर पड़े हुए हैं, हम यहाँ से मिटा रहे हैं या फिर कंट्रोल प्लस ए कर रहे हैं या फिर सेलेक्ट ऐसे करके डिलीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि यार वो नया पेज ही ले ले। तो नया पेज के लिए आप फाइल पे आइए और आपको न्यू कमांड पे क्लिक करना होगा। अगर शॉर्टकट आप यूज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एन बटन को प्रेस करिए, आप न्यू पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यही चीज़ हम कंट्रोल प्लस एन के साथ देख लेते हैं तो सेम चीज़ें आ रही है। ये कह रहा है दोस्त कि किसी नाम से अभी इस फाइल को सेव नहीं किया है। अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपको सेव ना करना हो तो आप डोंट सेव पे क्लिक करिए। यहाँ से आप अगर डोंट सेव करेंगे तो ये न्यू पेज आ जाएगा, सेव नहीं होगा। और कैंसिल मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, इस डायलॉग को हटाने के लिए
कैंसिल पे क्लिक करें। तो फिलहाल मुझे अभी न्यू पेज चाहिए तो मैं डोंट सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए नया पेज आ गया। अगला चीज़ हम लोग सीख लेते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कि ओपन को समझने के लिए दोस्त हम लोग पहले सेव को समझ लेते हैं। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मैटर है, ओके, जैसे ये आपके पास मैटर है, इस मैटर को हम लोग सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लोकेशन पे इसे सेव करना चाहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कंप्यूटर, डाउनलोड, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप कंप्यूटर्स पे किसी भी ड्राइव में आप इसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और अपने फाइल का नेम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं ABC के नाम से फाइल को सेव कर रहे हैं। अब आप एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पे उस फाइल का नेम है, यानी कि ये प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि आपने इस फाइल को ओपन कर रखे हैं और इस फाइल में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सेव कैसे करते हैं। अब इसे सपोज हम क्लोज कर दें और नेक्स्ट टाइम पे जब हम नोटपैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमें ABC के नाम की जो फाइल है उसे ओपन करना है। तो आप फाइल पे क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए। आप ABC पे क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए या फिर एंटर कर दीजिए। ये आपको दिख रहा है। अब इसे ओपन भी हम लोगों ने करना सीख गए कि ओपन से कंट्रोल O करें या फिर ओपन करें। अब सेव एज का मतलब है दोस्त कि अगर सपोज करिए कि ये जो टॉपिक है आपके दोस्त के नाम की, इसे आप सेम टॉपिक को आप दूसरे नेम में चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें सेव एज कमांड का ही हेल्प लेना पड़ता है। तो हम चले फाइल पे और यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर दें और ये जो फाइल है ABC के नाम से, बस आप इस पर या तो डिलीट कर दी या फिर सेलेक्ट है तो इसी के ऊपर वो ओवर राइटिंग होगा, मतलब यहीं पे टाइप होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, राइट। लोकेशन इसका सेम रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। अब इसे हम क्लोज करते हैं और ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस लोकेशन पे ये दोनों फाइल अटैच आपको दिख रहा है डेस्कटॉप के लोकेशन पे। अब यहाँ से भी उस फाइल को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप उसे बड़ा कर दीजिए फुल स्क्रीन। तो देखिए ये ABC के नाम की जो फाइल है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है और यही फाइल हम देखते हैं XYZ, तो सेम कन्वर्ट हो गया है, सेम उसके नाम से हो गया है। मतलब हमने ABC की फाइल का जो मैटर है वो XYZ में इसको तुरंत ट्रांसफ़र हो गया ये फाइल और दोनों में कुछ डिफरेंट भी नहीं है ना। तो ऐसा काम अगर करना हो तो हम सेव एज का यूज करते हैं। दोस्त हम पेज सेटअप को सीख ले रहे हैं कि पेज सेटअप पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ रहा है पेज सेटअप का, और इस पेज सेटअप में आपको दिखाई दे रहा है पेपर यानी कि कौन से पेपर के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, या आप यहाँ से पेपर की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्त हम बता दें आपको, नॉर्मल जो हम लोग डॉक्यूमेंट कॉपी कराते हैं, जेरोक्स कराते हैं, जो वो पेपर जो होता है वो A4 साइज का पेपर होता है। हम यहाँ पे क्लिक करके ये पेपर को ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली लेटर साइज जो होती है ना वो A4 साइज ही होता है, यहाँ से आप लेटर साइज ले सकते हैं। ओके, तो हम लेटर साइज या फिर A4 साइज को लेते हैं तो ये प्रॉपर A4 साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्त हम लोग ओरिएंटेशन को देखते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब कि आपका पेज का डायरेक्शन कैसा है, आपका पेज प्रिंट आउट कैसे होगा। ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो रेडियो बटन आपको मिल रही है। अभी ये पोर्ट्रेट में लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मतलब कि अगर ये जो पोर्ट्रेट की जो हाइट है वो अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो इसकी हाइट कन्वर्ट होके लैंडस्केप में हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना ये पोर्ट्रेट का मतलब। तो ये ऐसे मैटर निकलेगा। अब हम लोग समझते हैं मार्जिन्स को। मार्जिन क्या होता है, जो हमारे पेज के आउटसाइड जो गैप रहता है, जो स्पेस छूटा रहता है, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ये आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.75 इंचेस हम इसको जीरो कर दूँ तो ये देखिए लेफ्ट साइड से बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। अगर हम राइट साइड से भी जीरो कर दे रहे हैं तो जीरो। तो आपको लाइव यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिखाई दे रहा है। इसको भी मैं जीरो कर दे रहा हूँ और इसको भी मैं जीरो कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब कि जब हम पेज को प्रिंट आउट करेंगे तो बिल्कुल ऊपर से एकदम टॉप के कॉर्नर से और बटन के कॉर्नर तक वो बिल्कुल लिखा हुआ आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि लेफ्ट साइड से हम जीरो को 1 इंच कर दें और इधर भी हम 1 इंच रहने दें, इधर भी हम 1 इंच कर दें, और टॉप को 1 और बटन को 0.5 कर दे रहे हैं। ओके, या 0.6 कर सकते हैं।
तो मार्जिन आप सेट करना समझ गए कि मार्जिन सेट कैसे करते हैं। अब हेडर में क्या हम लोग करते हैं दोस्त कि हेडर यानी कि इस पेज के टॉप पे आप कुछ अगर सोच रहे हैं कि प्रिंट आउट हो तो इस पर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं अपने पेपर के हेल्प से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ HIIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, राइट। और फुटर में, फुटर मतलब यहाँ पे इस पेज के बटम साइड पे नीचे कुछ लिखा हुआ है पेज पे, जब प्रिंट आउट होगा तो वो दिखेगा। तो हम फुटर में लिख दें यहाँ पे ट्रेनर संदीप सर, राइट। अब आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब हम अपने पेज का सेटअप भी कर दिए कि जब हम प्रिंट करें तो कौन सी पेज पे उसका ओरिएंटेशन कैसा हो, उसका मार्जिन में कितना स्पेस हो, वो सारे हम लोगों ने सेटअप कर लिए हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कमांड पे क्लिक कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास प्रिंटर हो उसे आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही प्रिंट बटन पे आप क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम कैंसिल कर दे रहे हैं। एग्जिट अगर आपको करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, या फिर आप किसी भी टाइप्स के कोई भी विंडो से अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप Alt+F4 वाली बटन को प्रेस करिए। फंक्शन की जो 4 बटन है उस बटन को, Alt बटन को प्रेस करके +F4 बटन, मतलब Alt+F4, Alt को मैं प्रेस करके रखा हूँ और F4 बटन प्रेस कर दिया, ये तुरंत क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। जैसे दोस्त मान लीजिए कि मैं रिसाइकल बिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये विंडो ओपन हुआ रिसाइकल बिन का, और हम Alt+F4 करेंगे तो इससे बाहर चले जाएंगे, मतलब ये विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। अब हम लोग नोटपैड को ओपन कर ले रहे हैं। अब हम फाइल पे जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप अपने कीबोर्ड की Alt बटन को प्रेस करिए। जैसे आप Alt बटन को प्रेस कर रहे हैं, हर एक मेनू में जो लेटर है, जैसे एडिट में EDIT लेटर पड़े हुए हैं, इसमें देखिए एडिट में E जो बटन है इसके नीचे अंडरलाइन हो चुका है, फाइल में F, फॉर्मेट में O, व्यू में V, हेल्प में H। तो आप Alt बटन को जैसे ही प्रेस किए हैं, ये क्या हुआ कि इसके ऊपर अंडरलाइन बन गई। अब इसका सेंस ये है दोस्त कि जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे वो मेनू के आप अंदर इंटर कर जाएंगे। जैसे मैं फाइल के अंदर इंटर करना चाहता हूँ तो हमें कौन से बटन को प्रेस करनी होगी, राइट, बिल्कुल सही, F बटन को। अब यहाँ पे भी मुझे हेल्प मिल जा रहा है कि न्यू कमांड के लिए N बटन, ओपन के लिए O, F के लिए S और सेव एज के लिए A के नीचे अंडरलाइन है तो A, पेज सेटअप इसी प्रकार से U एंड P, देन एग्जिट के लिए X। अगर मैं करना चाहूँ पेज सेटअप तो मुझे प्रेस करना होगा U बटन। ये देखिए हम लोग डायरेक्ट आ गए और ये तो कोई डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हुआ है ना, तो इसे हम Alt+F4 से क्लोज कर सकते हैं सिंपली। अब हम लोग आते हैं Alt बटन के साथ Alt-E प्रेस करके एडिट मेनू में। अब यहाँ पे हमें कुछ कमांड देखने को मिल रहा है, जो कुछ कमांड डिसेबल है और कुछ कमांड इनेबल है। डिसेबल का सेंस क्या है कि अभी ये वर्क नहीं कर सकता है, और ये कब इनेबल होएगा, जब आप यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ों को आप टाइपिंग कर दे रहे हैं। ओके, अब आप एडिट पे चलेंगे। अब इसे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट तो करना आपको आ ही गया था ना, बताए थे कि सेलेक्ट करना आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से भी अगर आपको सेलेक्ट करना हो दोस्त तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और अपने एरो की के हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में आप इसे लेकर जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जहाँ पे भी कर्सर हो आप शिफ्ट डायरेक्शन चेंज ऊपर नीचे, ओके, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कि ये कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं और ये डिलीट हो जावे तो उस टाइम पे हमें एडिट पे जा करके अंडू करना होता है, Ctrl+Z, यानी कि जो गलती हुई रहती है वो रिपीट हो जाता है, मतलब वो वापस आ जाता है, Ctrl+Z से वापस आ गया। इसी प्रकार से जो सेलेक्ट है वो कट होगा, और जो हम चीज़ें यहाँ पे मान लीजिए कि कट करके ये चीज़ें यहाँ पे लिखना चाहते थे तो इससे तो पहले यहाँ से हटाना है, तो ऐसे कंडीशन के लिए मुझे कट करना पड़ेगा, कट। अब मैं माउस की कर्सर को यहाँ पे ला रहा हूँ पोजीशन को, और इस जगह पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो कट की हुई चीज़ें आप वापस ला भी सकते हैं पेस्ट के हेल्प से, ओके ना। अगला जो चीज़ें है वो कॉपी है। कॉपी आप किसे करना चाहते हैं, इस कमांड के आगे जितने शॉर्टकट की है आप उसे नोट कर लीजिएगा दोस्त कि अंडू, Ctrl+Z, कट, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, फाइंड का शॉर्टकट की Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, है ना। तो ऐसे आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा।
तो अब हम कॉपी को सीखते हैं। मान लीजिए कि मैं व्हाट इज कंप्यूटर इतना मैं कॉपी करना चाहता हूँ। एडिट पे चलिए, आप कॉपी पे सेलेक्ट करिए और जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहीं पे उसका पेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है और हम एडिट पे जाकर पेस्ट कर रहे हैं या फिर Ctrl+V तो पेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+V कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिलीट है, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं इतने को डिलीट में कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट करिए और आप डिलीट की को प्रेस कर दीजिए, डिलीट बटन पे प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। आगे आपको देखने को मिल जाता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, पाना, ढूंढना। किससे आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने इस मैटर में ये देखना चाहता हूँ कि कितनी जगह पे इज है, ठीक है ना। तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं और चलते हैं फाइंड या फिर Ctrl+F। आप शॉर्टकट ही ज़्यादा यूज करिएगा माय डियर, ओके। तो हम Ctrl+F पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे जो फाइंड करना है उसका आप नेम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं इज टाइप कर दे रहा हूँ और फाइंड नेक्स्ट, राइट। ये फाइंड नेक्स्ट से हो जाता है। डायरेक्शन अप के साइड चलना है तो फाइंड नेक्स्ट। मैच केस को हम लोग देख ले रहे हैं। इज के साथ इज कंप्यूटर, फाइंड नेक्स्ट, ओके। वो दो वर्ड को आप मैच केस में कर सकते हैं, अप साइड, ओके। तो आप समझ गए ये फाइंड वर्ड, फाइंड का मतलब, और मैच केस, अप डाउन डायरेक्शन, राइट। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। Alt+F4 कर दीजिए, बंद हो जाएगा। अब एडिट पे आते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज़ें F3 बटन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड में आपको F3 बटन मिल जाती है। अब जाएगा ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो है ही नहीं, तो ये बोलेगा कैन नॉट फाइंड इज कंप्यूटर। अब नहीं ये ढूंढ सकता है क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में एक भी केस नहीं है। तो एडिट पे आते हैं और रिप्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस मैटर में हर जगह पे कंप्यूटर लिख रखे हैं ना, तो कंप्यूटर की जगह पे हमें हार्डवेयर चाहिए, ओके। तो अब हम तो यार मैनुअली करते ही रह जाएंगे, इसको हार्डवेयर ऐसे करते ही रह जाएंगे, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा इसके पास ट्रिक हो कि ये कंप्यूटर इसको सर्च करके कर दे। तो ऐसे में आपको एडिट पे जाना होगा और रिप्लेस बटन पे क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। या तो रिप्लेस कमांड पे क्लिक करिए या फिर Ctrl+H बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको किस जगह पे क्या करना है। फाइंड में आप यहाँ पे उसका नेम लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर और इसमें मैं टाइप कर दे रहा हूँ दोस्त हार्डवेयर। अब फाइंड करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट बटन, तो ये तो कंप्यूटर सर्च करेगा, लेकिन हार्डवेयर यानी कि रिप्लेस, हार्डवेयर कंप्यूटर की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा हार्डवेयर, ओके। आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर है तो आप एक ही बार में इस बटन पे क्लिक करके, रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करके आप एक बार में ही कर सकते हैं। देखिए जितने सारे हमारे कंप्यूटर थे, हमें कहीं पे कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, वो सारे कंप्यूटर हार्डवेयर में कन्वर्ट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया कि रिप्लेस का यूज हम लोग कैसे और क्यों और कब करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गो टू का मतलब आप किस लाइन पे, किस पेज पे, किस सेक्शन पे आप जाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से उस जगह पे जा सकते हैं, उस लोकेशन पे जा सकते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, जिस पेज पे जाना चाहते हैं। आगे आपको सीखने को मिल जाएगा गो टू, जैसे MS ऑफिस या फिर जो एडवांस लेवल के जो प्रोग्राम होंगे। सिलेक्ट ऑल यानी कि आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने टेक्स्ट होंगे आपके पेज पे वो सारे के सारे एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+A करिए या सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। Alt+ हम ई कर रहे हैं, एडिट में गए और आप टाइम डेट के लिए या तो D बटन को प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट या फिर F5 बटन को। तो ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे आपका प्रेजेंट टाइम में जिस जगह पे कर्सर है वहीं पे अटैच होगा आपका टाइम एंड डेट। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, तो F5 ओनली मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है। अगर मुझे टाइम और डेट अपने मैटर के लास्ट में चाहिए तो बस F5 बटन को प्रेस कर दें या एडिट पे जा करके आप यहाँ से टाइम एंड डेट पे क्लिक करें या फिर आप Alt+D करें और आप D बटन को प्रेस कर दें, बिकॉज कि टाइम और डेट के लिए D बटन के नीचे अंडरलाइन है। तो बहुत ईजी है ना ये सारी चीज़ों को यूज करना दोस्त। अब हम लोग सीखते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो रैप का मैं यूज बता दे रहा हूँ। अगर हम वर्ड रैप को यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिए, देखिए अगर ये वर्ड रैप ऐसे हो, ठीक है ना, मतलब चेक मार्क नो इस पे हो, तो हम कोई भी चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं तो देखिए कहाँ पे जाना है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है इस जगह से। तो मैटर क्या है, फॉर्मेट पे आइए और इसको एक बार सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब चेक कर दीजिए। अब ये चीज़ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी जैसे ही स्टेट पे पिंक लाइन पे आएगा। अब
आपको किस फॉन्ट में लिखना है, तो फॉन्ट हम बता चुके ना आपको कि जो भी स्टाइल हो आप फॉन्ट से कर सकते हैं। मुझे ये फॉन्ट चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ कैलवरी। ओके, ये चीज़ हो गई है। एंड हम इसको रेगुलर फॉन्ट पे रखना चाहते हैं। इसकी जो साइज है वो मैं 22 कर दे रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसका लुक कुछ चेंज हो गया फॉन्ट का, है ना। और व्यू का मतलब अब क्या चीज़ शो करना चाहते हैं, क्या हाइड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटस बार शो कर रहा है लेकिन ये डिसेबल है। स्टेटस बार पे आपको ये मिल जाता है स्टेटस बार में कि कितने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने पैराग्राफ हैं। ओके, ये सारे काउंट करके आपको उस पर दिखाता स्टेटस बार पे, राइट। और हेल्प क्या है कि आपको अगर हेल्प में कुछ ना समझ में आवे तो आप हेल्प पे चलिए और यहाँ से आप कोई भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज नोटपैड, या फिर प्रिंटर में टाइप कर देता हूँ और हम सर्च बार पे इंटर करते हैं। तो देखिए ये प्रिंटर से रिलेटेड कुछ हेल्प आपका कर रहा है, मैसेज आ रहा है कि ये चीज़ें ऐसे हैं। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम में आपको हेल्प मिल ही जाता है, हेल्प मेनू। दोस्त इस वीडियो में हम लोग हर एक मेनू के हर एक कमांड को लर्न किए हैं। आई होप दोस्त कि आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे कि HTML को कैसे यूज किया जाता है, वेब पेज को कैसे डिजाइन किया जाता है। दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और साथ में दोस्त बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, बिकॉज कि इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टाइम पे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।